और जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? और गरीबी गरीबी गरीबी, ये गरीबी नहीं है, ये गरीब और गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई रजिस्टर्ड चैनल के पत्रकार हैं। ये पत्रकार महोदय जो 2 बार वहां पर पहुंचे हैं, ये खुद स्वीकार करते हैं, मैंने इनका इंटरव्यू देखा तो ये स्वीकार कर रहे हैं उसमें कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, ये चैनल भी किसी दूसरे का है, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरे गरीब नहीं है जो आप चीख चीख कर जो है बता रहे हैं, देखिए 20 सालों से सरकार ने इनकी सुध नहीं ली, 20 सालों से ये लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, इनके मकान देखिए, घर देखिए। तो अभी यही मौका था, यही टाइम मिला तुमको ये सब दिखाने के लिए। 20 सालों में तुम कहाँ थे? गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीबी का आना गुनाह नहीं है, ये सारी चीजें ऊपर वाले की दी हुई हैं। लेकिन एहसान फरामोश होना ये क्या है कि मैं कभी वहां पर नहीं गया, भले ही आपके मिलियन सब्सक्राइबर बने रहे, लेकिन मैं नहीं गया वहां पर। क्यों? ये तो आपने मतलब जो अहंकार में और चिढ़ में ये बात बोली है। जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको देखिए, ये सहानुभूति नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। जनता नाराज इस बात से है कि इन्होंने शिवानी के साथ एहसान फरामोशी की, गद्दारी की। और न्यूज चैनल वाले ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार है। लेकिन इनके मन में ये चीज है कि शिवानी ने हमारी कॉलोनी रुकवा दी, अब इन्हें शिवानी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। ये पत्रकार महोदय जब किसी दूसरे से बात कर रहे थे तो बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, तब ये किसी दूसरे से कह रही थी और वो इनको आश्वासन दे रही थी कि हम तुमको जो है 1 महीने के अंदर कॉलोनी दिलवा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तो उनको मैं ये बात बता दूं, मैंने अपने रिप्लाई में भी लोगों को जवाब दिया है कि तुम्हारी ये तिलमिलाहट, तुम्हारी ये अकुलाहट, तुम्हारी ये बौखलाहट हमको अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तुम इसी तरह तिलमिलाओ। अभी आज के वीडियो में ये अपने बता रही थी कि जिस दिन हमने केक काटा, हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि हम शिवानी को बुलाएं, हम शिवानी को बुलाएं। फिर क्या हुआ? किसने रोक दिया? तो डरता कौन है? डरता तो वही है जो गलत करता है। इसका मतलब इनके मन में जो है ये कहीं ना कहीं चल रहा था कि हमने गलती की है, तो हम किस तरह शिवानी का सामना करेंगे। और वाह पत्रकार, क्या बात है, इस तरह से पत्रकारिता होती है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का काम है सही को सही और गलत को गलत दिखाना। मीडिया का काम चाटुकारिता करना नहीं है कि जहां पर जो है कुछ मीठा गिरा वहां पर पहुंच गए चींटी की तरह, मक्खी की तरह भिनभिनाने कि देखो ना शिवानी को दिक्कत है, ना अभिषेक को दिक्कत है, ना उस भाई को दिक्कत है जिसके वीडियो से मैंने कमेंट लिए। लेकिन आलतू फालतू अरे गहरे लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। और जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला लगाएंगे वो लोग। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। मेला। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, अभी वीडियो की शुरुआत में जो आपने छोटी सी क्लिप देखी, तो ये क्लिप आज मेरी आंखों के सामने आ गई, तो मैंने सोचा लाओ आज थोड़ा सा इस पर एक्टिंग करूं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताना कमेंट करके कि ये एक्टिंग आपको कैसी लगी। दूसरी एक चीज़ कि इस क्लिप में जो बात कही गई है वो बिल्कुल इस समय सटीक बैठती है शिवानी के गाँव के लिए। बस अंतर इतना है कि इसमें जो है गाँव का नाम बदल दिया गया है और शिवानी का गाँव है अरियारी और इसमें जो है गांव का दूसरा नाम लिया गया। लेकिन ये क्लिप बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, आप लोग तो जानते ही हैं वो कहावत है कि जहाँ पर जो है थोड़ा सा भी कुछ मीठा गिर जाए या शक्कर के 4 दाने गिर जाएं या थोड़ा सा शहद गिर जाए तो वहाँ पर जो है झुंड लगा लेती हैं चींटियाँ आके, चींटे आके, मतलब टूट पड़ते हैं। और इस समय कुछ यही काम हो रहा है अरियारी में। और पिछले बहुत सारे ऐसे वाक़ये हम देख चुके हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उदाहरण के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि शिवानी के बाद में जो शख्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, शिवानी के बाद में अरियारी गांव में दूसरा आदमी वायरल होने वाला या दूसरा शख्स जिसको कहें, जिसके अभी सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, तो उस समय भी साथियों कितना जमावड़ा लगता था। कितने सारे मीडिया वाले, कितने सारे यूट्यूबर और कितने सारे लोग पहुँचते थे। और धीरे धीरे कहानी कहाँ की कहाँ पर आ गई। उसके बाद में उनकी जो बेटी थी, जब वो वायरल हुई थी तब भी यही सारी कहानियाँ हो रही थी और वही सारी चीज़ें जो हैं अब दोहराई जा रही हैं। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उस समय से लेकर और आज तक जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं, ये जो एक माइक पकड़ लेते हैं और कैमरामैन अपने साथ में लेकर वीडियो बनाने लगते हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, ये केवल यूट्यूबर ही हैं। और ये भी उसी तरह वहाँ पर पहुँचते हैं जैसे किसी मीठी चीज़ को देखकर चींटियाँ पहुँचती हैं, केवल वहाँ पर व्यूज के लालच में, अपने आप को फेमस करने के लालच में, और कुछ नहीं है। क्योंकि इनमें पत्रकारिता जैसी कोई बात है ही नहीं। उस समय भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे सभी लोगों के, क्या नतीजा निकला उसका? बस वही कि जिसका चल गया उसके व्यूज आ गए और नहीं तो बाद में वही ढाक के 3 बात, और कुछ तो बात हुई नहीं। और वही साथियों हो रहा है इस समय कुछ। अब वहाँ पर रोज़ पत्रकार पहुँचेंगे, रोज़ यूट्यूबर पहुँचेंगे, रोज़ जो है वहाँ पर गरीबी दिखाई जाएगी। और गरीबी गरीबी गरीबी, ये गरीबी नहीं है, ये गरीब और गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप बताइए साथियों, ये कोई रजिस्टर्ड चैनल के पत्रकार हैं?
ये पत्रकार महोदय जो 2 बार वहाँ पर पहुँचे हैं, ये खुद स्वीकार करते हैं, मैंने इनका इंटरव्यू देखा तो ये स्वीकार कर रहे हैं उसमें कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, ये चैनल भी किसी दूसरे का है, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो इनके मन में जो है गरीबों के प्रति अचानक से इतनी ज़्यादा जो है श्रद्धा जाग गई, इतनी ज़्यादा सहानुभूति जाग गई कि इन्होंने अपनी डॉक्टरी जो है छोड़ के और सीधे जो है गरीबों की सुध लेने के लिए पहुँच गए। तो मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप जहाँ से चले थे और जहाँ पर पहुँचे हैं, इतने बीच में केवल यही लोग गरीब आपको दिखाई पड़े और गरीब नहीं पड़ते हैं। सबसे पहले पत्रकारिता का ये उसूल है, नियम है कि पत्रकार के लिए वो जो आदमी वायरल हुआ है वो न्यूज़ नहीं है। पत्रकार के लिए वो न्यूज़ है जो कोई भी शख्स अगर मुसीबत में है, किसी भी प्रकार की कष्ट में है, तो उसको दिखाना पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। आप क्या कर रहे हैं, जो वायरल हुआ उसके पास पहुंच गए, तो ये आपकी पत्रकारिता कहाँ हुई? आप बताइए, आप जहाँ से चले हैं, जहाँ पर आए हैं, इतने बीच में क्या केवल यही एक गरीब रह गए थे? दूसरे गरीब नहीं है जो आप चीख चीख कर जो है बता रहे हैं, देखिए 20 सालों से सरकार ने इनकी सुध नहीं ली, 20 सालों से ये लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, इनके मकान देखिए, घर देखिए। तो अभी यही मौका था, यही टाइम मिला तुमको ये सब दिखाने के लिए। 20 सालों में तुम कहाँ थे, ये भी तो बताओ। उससे पहले क्या ये रईस थे? तब ये गरीब नहीं थे, तब तो तुम इनके पास नहीं आए। अब तुम जो है लगातार ये चीज़ दिखा रहे हो, गरीबी 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 गरीबी। अगर गरीब ऐसे होते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि इससे बढ़िया आदमी गरीब ना हो, वही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कहने का ये है, आदमी गरीब तो हो सकता है, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीबी का आना गुनाह नहीं है। ये सारी चीज़ें ऊपर वाले की दी हुई हैं। लेकिन एहसान फरामोश होना, ये क्या है? आदमी को एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गरीब है तो उसको ये अधिकार मिल गया कि वो एहसान फरामोशी कर सके। तुम चीख चीख के ये चीज़ें दिखा रहे हो कि गरीबों के साथ ऐसा हो गया, गरीबों के साथ वैसा हो गया। तो अब इनसे ये बात नहीं पूछ सकते हो कि आखिर जो इन्होंने किया है वो क्या है? जनता इनके खिलाफ क्यों है? जनता इनके खिलाफ इसलिए नहीं है कि इन्होंने चैनल बना लिया। चैनल तो अरियारी में बहुत सारे लोगों ने बनाए, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उनके पास आप क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जो है इतनी तेज़ी से वायरल नहीं हुए, वो धीरे धीरे से वायरल हो रहे हैं, या वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है। अरियारी में जो मौजूद है उसके पास ही चलो। तो आपको भी चाहिए व्यूज, और आप भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। जिस तरह से हमारे पंकज भाई, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने शिवानी का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने शिवानी की सहेली की बहन का भी इंटरव्यू लिया। वो कहते हैं असली मतलब जो है यूट्यूबर कि वो एक निष्पक्ष बात करते हैं, वो केवल इंटरव्यू दिखाते हैं, उनके इंटरव्यू में किसी की बुराइयां नहीं होती हैं। आप क्या कर रहे हैं साथियों? आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा होगा, तो इनकी एक एक बात को मैंने समझा। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो लगता है वहाँ पर जो है अपनी खुन्नस निकालने गए थे। ये चीख चीख के कह रहे थे कि इस गांव में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं, इस गांव में इतने इतने बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और उनके पास के लोगों को कभी लोगों ने नहीं दिखाया। उनके पास आते हैं, उनके पास जो है अपना वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन गरीबों को किसी ने नहीं दिखाया। तो भाई आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आपने क्या किया? दूसरी एक चीज़ साथियों, इनके इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ और देखी। एक जगह पर आप देखना, ये ध्यान से ये कह रहे हैं कि मैं कभी वहाँ पर नहीं गया, भले ही आपके मिलियन सब्सक्राइबर बने रहें, लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पर। क्यों? ये तो आपने मतलब जो अहंकार में और चिढ़ में ये बात बोली है। शिवानी ने मना किया कभी आपको? या शिवानी ने कहा कि पत्रकार हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं? या शिवानी ने इससे पहले किसी को इंटरव्यू दिया नहीं? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी ये सोचते हैं कि अभी ये वायरल हैं तो इनके पक्ष में बात करके और हम भी जनता की सहानुभूति ले लें। जनता की सहानुभूति ये नहीं होती है। आपके वीडियो पर, इनके वीडियो पर जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको देखिए, ये सहानुभूति नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब जनता देखेगी उसके बाद में ही कमेंट करेगी, तो देखने से व्यूज़ तो बढ़ते ही हैं। तो वही हो रहा है कुछ आजकल। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे ये कमेंट करने वाले शख्स हों, ये इस बात से नाराज़ नहीं है कि इन्होंने चैनल बनाया या इन्होंने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया या अपने पैरों पर खड़े हो गए। जनता नाराज़ इस बात से है कि इन्होंने शिवानी के साथ एहसान फरामोशी की, गद्दारी की। और न्यूज़ चैनल वाले ये पत्रकार नहीं हैं, ये पत्तलकार हैं, ये एक यूट्यूबर हैं। ये केवल व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए आते हैं। अगर इनको गरीबी दिखानी हो तो अरियारी में केवल यही गरीब नहीं है, या पत्रकारों का ये धर्म नहीं होता है कि जो वायरल हो केवल उसी की गरीबी आप दिखाएं। जिनको कोई नहीं जानता है उनके पास आप क्यों नहीं जाते हैं? उनकी गरीबी क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर आप पत्रकार हैं, इनके हित में काम करते हैं, तो उनकी गरीबी दिखाइए आप। लेकिन आप जानते हैं कि वो वायरल नहीं है तो उनको दिखाने से कोई मतलब नहीं। ऐसी तो खबरें 50 आती रहती हैं, कौन देखेगा? कोई देखेगा ही नहीं। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप भी वहाँ पर जो है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पहुँचे। इस तरीके के पत्रकार होते हैं। और साथियों, आज जो है इन्हीं का चैनल मैंने
सर्च किया और उसको देखा कि आज जो है इन्होंने क्या कहा उस इंटरव्यू के बारे में। तो ये जो भाभी हैं ये क्या कह रही थी, मतलब साथियों जब आप इंटरव्यू देखेंगे, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कुछ नहीं बदली हैं। उस दिन ये जो शिवानी के लिए बोल रही थी कि हाँ मतलब जो है शिवानी के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हम जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद नहीं करेंगे, ये सब बातें बनावटी हैं। मैं सिद्ध कर सकता हूँ ये चीज़। इनका इंटरव्यू आप ध्यान से देखना, एक जगह पर ये क्या कह रही हैं। कॉलोनी वाली बात आई कि कॉलोनी की इन्होंने स्वीकार तो किया कि हाँ शिवानी ने दी, लेकिन ये दूसरे दिन जब ये मतलब जो है अफसोस जाहिर कर रही थी, लेकिन इनके मन में ये चीज़ है कि शिवानी ने हमारी कॉलोनी रुकवा दी। अब इन्हें शिवानी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। ये पत्रकार महोदय जब किसी दूसरे से बात कर रहे थे तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, तब ये किसी दूसरे से कह रही थी और वो इनको आश्वासन दे रही थी कि हम तुमको जो है 1 महीने के अंदर कॉलोनी दिलवा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको अभी विश्वास ही नहीं है। इन्हें लगता है कि शिवानी ने इनकी कॉलोनी रुकवा दी, तभी तो ये दूसरे से कह रही है कि हमको दिलवा दो कॉलोनी। तब उन्होंने कहा ठीक है 1 महीने के अंदर हम तुम्हें कॉलोनी दिलवाएंगे। आप लोग ध्यान से देखना, जब पत्रकार किसी दूसरे से बात कर रहे थे तो बैकग्राउंड में ये आवाज़ आ रही थी। दूसरी एक चीज़ ये है कि इन्होंने जितना पत्रकार का शुक्रिया अदा किया कि पत्रकार ने हमको जो है हमारी स्थिति दिखाई, हमको वायरल कर दिया, पत्रकार ने ये कर दिया वो कर दिया, अगर एक बार भी आप इस तरह खुल के पहले ही वीडियो में शिवानी की मामी की लड़की रीता की तरह कह देती कि हम शिवानी की तरह वायरल हुए, तो जनता आपको जो है सपोर्ट करती और आपके समर्थन में कमेंट करती, जिस प्रकार से रीता के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं। इतनी हेट आपको नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि आपको जो व्यूज मिल रहे हैं ये जनता आपको सपोर्ट कर रही है? ये जनता का आक्रोश है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा, उस वजह से ये व्यूज में गिने जाएंगे। लेकिन कमेंट आप देखिए कि आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है, कि आपको जनता की घृणा मिल रही है। आप बार बार वही चीज़ कि पत्रकार ने बहुत दिखा दिया, पत्रकार ने बहुत दिखा दिया। और शिवानी क्या कर रही थी 5 सालों से? शिवानी क्या कर रही थी 5 सालों से? उसके लिए तो इतना शुक्रिया अदा नहीं हुआ, उसको तो इतना धन्यवाद नहीं दिया गया। अगर इसका आधा भी धन्यवाद अपने वीडियो में दे दिया होता तो आज आपके साथ ये सब होता ही नहीं। और साथियों ये मान लीजिए कि 100% में से अगर 80% सही के साथ होंगे तो 20% गलत के साथ होंगे। तो मेरे वीडियोज़ पर भी, अन्य वीडियोज़ पर भी इनके फेवर में भी कमेंट आते हैं। जिन्हें ये लगता है कि हम लोग शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग चमचागिरी कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बात बता दूं, मैंने अपने रिप्लाई में भी लोगों को जवाब दिया है कि तुम्हारी ये तिलमिलाहट, तुम्हारी ये अकुलाहट, तुम्हारी ये बौखलाहट हमको अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तुम इसी तरह तिलमिलाओ। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन कभी जिनके पक्ष में तुम बात करते हो इनसे ये बात तुम नहीं कमेंट करके पूछ सकते हो कि एहसान फरामोशी क्यों? एहसान फरामोशी किस लिए? अभी आज के वीडियो में ये अपने बता रही थी कि जिस दिन हमने केक काटा हमारा मन में बहुत इच्छा थी कि हम शिवानी को बुलाएं, हम शिवानी को बुलाएं। फिर क्या हुआ? किसने रोक दिया? बताइए कि शिवानी के घर पे इतनी सी भी मिठाई आती थी तो आपके घर पर पहुंचती थी। शुरू से लेकर अब तक उसने आपकी कितनी मदद की, रुपयों से, पैसों से, शादी में, ब्याह में, बीमारी में, दुख में, हर जगह पर। और आज आपने पहली बार सेलिब्रेशन किया, भले ही शिवानी आपको मना कर देती, लेकिन आपको जाना चाहिए था उसको बुलाने। लेकिन ये बोल रही कि हमें डर था कहीं शिवानी हमारी बेइज्जती ना कर दे, कहीं हमें जो है मना ना कर दे। तो डरता कौन है? डरता तो वही है जो गलत करता है। इसका मतलब इनके मन में जो है ये कहीं ना कहीं चल रहा था कि हमने गलती की है तो हम किस तरह शिवानी का सामना करेंगे। और उसके बाद में बता रही हैं कि हमने फ़ोन किया, ईसा ने फ़ोन उठाया तो पता लगा शिवानी के बोतल चढ़ रही है। अब बताइए साथियों, सर्दी का सीजन चल रहा है, सर्दी के सीजन में आदमी इस स्थिति में पहुंच जाए कि उसको जो है बोतल चढ़ने की नौबत आ जाए तो स्थिति कितनी गंभीर होगी। ये गर्मियों का टाइम नहीं है कि डिहाइड्रेशन के कारण आदमी को जो है अंदर से पानी की कमी महसूस हुई और बोतल लगा दी गई। ये दिक्कत है बीपी की, माइग्रेन का समस्या तो है ही शिवानी को। तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? अब तुम्हारी आंखों में आंसू आए या कुछ भी आए, और मुझे तो लगता है ये सब भी जो है केवल एक कहने की बात है, वीडियो पे बोलना है तो बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आप ये सब चीजें किस लिए कर रही हैं। जनता को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके यहाँ वो 4 बूंदों वाला आया नया, वो उसका भी चैनल बनेगा, पत्रकार महोदय बता रहे थे। अभी और भी बहुत सारे चैनल बनेंगे और बहुत सारे बन चुके हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उनको तो नहीं हेट मिल रही है, उनके लिए तो कोई बात नहीं कर रहा है। आपके लिए ही क्यों बात की जा रही है? क्योंकि आपने गलत किया है, आपने एहसान फरामोशी की है। और वाह पत्रकार, क्या बात है, इस तरह से पत्रकारिता होती है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का काम है सही को सही और गलत को गलत दिखाना। मीडिया का काम चाटुकारिता करना नहीं है।
कि जहाँ पर जो है कुछ मीठा गिरा वहाँ पर पहुँच गए चींटी की तरह, मक्खी की तरह भिनभिनाने। बड़े चीख चीख के गरीबों का हाल देखो, गरीबों का हाल देखो। देखेंगे, उनका हाल तो हम देख ही रहे हैं। अभी जब शिवानी उनके लिए 5 साल से कर रही थी तब तो तुम नहीं आए। जो आज ये कह रहे हो शिवानी की तरफ इशारा करके कि यहाँ पर मिलियन सब्सक्राइबर वाले रहते हैं, मैं कभी उनके दरवाजे पर नहीं गया। क्यों नहीं गए? क्या कोई तुम्हारी जातीय दुश्मनी थी? क्यों नहीं गए उनके पास? तब तो तुमने नहीं दिखाया कि आज शिवानी ने दद्दा के लिए साइकिल ले दी। आज मैं बोल रहा हूँ, जितना याद आ रहा है कि आज उनकी सहेली का हाथ टूट गया तो शिवानी जो है गाड़ी में लाद के सबसे पहले जो है भागती हुई आई, जैसे उसके अपने किसी सगे संबंधी का जो है कुछ अहित हो गया हो, उनका इलाज कराया, उनकी बहन की शादी करवाई, और ना जाने ऐसी कितनी चीजें जो मुझे याद नहीं है। तब तुमने अपनी पत्रकारिता नहीं दिखाई आके। आज जो है तुम पत्रकारिता दिखा रहे हो वहां पर। तो यह पत्रकारिता नहीं है, यह चाटुकारिता है, याद रखना। आज जो उसके साथ हो रहा है तो हम लोग तो उसके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जितना जो है लोग बौखला के कमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को उतना ही बल मिलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अंदर से इच्छा होती है कि मैं और ज्यादा जो है कुछ बोलूं और ज्यादा शिवानी के समर्थन में वीडियो बनाऊं। और साथियों, जो मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, या मेरे लिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मैं दूसरे के वीडियो से कमेंट लेके लगा देता हूं, उस पर भी जिनको दिक्कत होती है, तो सबसे पहली बात, ये यूट्यूब की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है कमेंट का कुछ छोटा सा हिस्सा लगाना। और मैंने कल ही ये बात बता दी थी, ना शिवानी को इस बात से दिक्कत है, ना अभिषेक भाई को इस बात से दिक्कत है, क्योंकि अभिषेक भाई ने मुझे खुद कमेंट करके इस बात की परमिशन दी है। उन्होंने मेरे काम को अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि मैं थंबनेल में और इम्प्रूवमेंट लाऊं जिससे जो अच्छे परिणाम आए। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज उस भाई का नाम याद करके आया हूं जिनके यूट्यूब चैनल से, जिनके वीडियो से मैंने वो कमेंट लिया था। उनका नाम है दीपक गुंजन ऑफिशियल, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। उनके वीडियो पर शिवानी ने कमेंट किया था और उस भाई का भी मेरे पास कमेंट आया था। उसने कहा कि भैया तुम भी मेरे भाई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जलने वाले लोग हैं, इनको जलने दो, हमें अपना काम करना है तो करेंगे। तो ये एक और तमाचा है मेरे हेटर्स के लिए, जो फालतू में मेरी चीज़ों में जो है कमी निकालते हैं कि देखो ना शिवानी को दिक्कत है, ना अभिषेक को दिक्कत है, ना उस भाई को दिक्कत है जिसके वीडियो से मैंने कमेंट लिए। लेकिन आलतू फालतू अरे गहरे लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। चले आएंगे अपनी राय देने के लिए। तो मैंने हमेशा ये बात मानी है और कही है कि आप समर्थन किसी का भी करें, विरोध किसी का भी करें, अपनी मर्यादा में रहकर। गाली गलौज करके, दूसरों को उल्टा सीधा बोल के आप भले ही शिवानी के समर्थन में वीडियो बनाएं, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि ना ये चीज़ शिवानी चाहती है, ना ये चीज़ अभिषेक चाहते हैं। और अगर तुम्हारे पास कभी छोटा सा भी हिंट्स आ जाए तो वीडियो में दिखा देना, और मैं मान जाऊंगा कि हाँ, वो तुम्हारा भी समर्थन करते हैं, तुम्हारी भाषा का समर्थन करते हैं, तुम्हारे गाली गलौज का समर्थन करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा। तो साथियों, मतलब जो है ये इंटरव्यू देख के मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से खींच हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बातें बहुत सारी मन में आती हैं, लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ तो आप जानते हैं कि मैं बगैर स्क्रिप्ट के वीडियो बनाता हूँ, एक ही फ्लो में, तो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रह पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब बाद में वीडियो बना के जाओ तब सोचो कि यार ये तो बोल ही नहीं पाया, या वीडियो बनाने से पहले जो है वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, फिर वो रह जाती हैं। तो साथियों, ये जो पत्रकार जा रहे हैं बार बार वहाँ पर, ये केवल व्यूज के लिए जा रहे हैं, ये कोई पत्रकार नहीं है। एक माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है। ये एक यूट्यूबर है और केवल व्यूज के लिए जाते हैं। भले ही इनको मतलब बुरा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत कहिए, लेकिन जो हकीकत है वो तो दिखाई पड़ रही है। और पिछले समय में भी ये सब होता रहा। और साथियों, ऐसे ही कुछ लोग भी हैं जो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, मतलब अपने आप को जो है यूट्यूबर में गिनती कराते हैं, लेकिन उनका कोई स्टैंड नहीं है। शिवानी से फ़ायदा मिला तो शिवानी के गुण गाने लगे, दूसरे पक्ष से फ़ायदा मिला तो बस लगे चापलूसी करने और पहुंच गए दूसरे पक्ष के पास। तो ये लोग भी जो है मतलबी हैं, केवल मतलब के यार हैं, केवल व्यूज के यार हैं। इन्हें सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बार बार लोग ये कहते हैं कि मतलब किसी गरीब के साथ ऐसा कर दिया और किसी ने गरीब ने चैनल बना लिया तो तुमको क्या दिक्कत हो गई। गरीब से दिक्कत किसी को नहीं है, ना मुझे दिक्कत है, ना ऑडियंस को दिक्कत है। आखिर ये बताइए, अरियारी में और भी यूट्यूबर हैं, उनके लिए ऐसा क्यों नहीं बोला जा रहा है, इनके लिए ही क्यों बोला जा रहा है। और शिवानी की वो जो एक रील आई है उस पर भी हंगामा है, लोगों को बहुत ख़राब लगा। मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें मैंने शिवानी को सांत्वना दी है। वो रील ये जाहिर करती है कि शिवानी को इस चीज़ का कितना दुख है, और दुख होगा। जिसने किसी को अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा समझा हो, तो उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो उसको दुख तो होगा।
तो गरीब और गरीबी से किसी को दिक्कत नहीं, उनके चैनल बनाने से किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल एहसान फरामोशी से है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जिस पर अभिषेक भाई का कमेंट आया है, कि अगर तुमको चैनल बनाना था तो तुम शिवानी और अभिषेक से कहकर भी बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी नंद का चैनल बनाया था। तो आज जो 10,000 की सेलिब्रेशन पार्टी हुई है, उसमें तुम्हारी भी हिम्मत होती शिवानी को बुलाने की, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तो ये साफ इशारा है इस बात का कि तुमने गलती की है, और जनता और ऑडियंस इसीलिए तुम्हारे खिलाफ है। और आज तुम्हारे दरवाजे पर पत्रकार, यूट्यूबर जो पहुंच रहे हैं, ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो साथियों, वीडियो लंबा भी होगा और कुछ अंधेरा भी हो रहा है, और बातें तो बहुत सारी हैं, आगे ब्लॉग में मैं करता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताएं कि ये जो पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, क्या यही पत्रकारिता है? क्या यही पत्रकारिता का नियम और धर्म है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, इसी तरह सच के साथ, हक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।